ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगचन। आज हम सुनेंगे और करेंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को आने वाले पावन व्रत अनंत चतुर्दशी का पूजन, जो भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए किया जाता है। इस व्रत का महत्व अनंत है और उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जो भी श्रद्धा और नियम से ये व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, परिवार में शांति और हर प्रकार के संकट से रक्षा होती है। इसलिए इस व्रत को करने वाले को सच्चे मन से भगवान अनंत का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में पूजन के लिए जो सामग्री चाहिए, वह एक स्वच्छ पूजा स्थल, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, कलश, गंगाजल, अक्षत यानी चावल, फूल, तुलसी, पत्र, धूप, दीपक, घी या तेल, मिठाई और फल, नारियल, पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, मोली, सुपारी, पान के पत्ते, अनंत सूत्र यानी लाल और पीले धागे का बना हुआ धागा जिसमें 14 गांठें लगी। ये सूत्र अनंत भगवान का प्रतीक होता है। इसी पूजा के बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में धारण करती हैं। अब पूजन विधि सुनिए। सबसे पहले व्रती को प्रातः स्नान करके स्वच्छ और सादे वस्त्र पहनने चाहिए। घर में एक स्थान को स्वच्छ कर वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके सामने कलश रखें जिसमें जल और गंगा जल डालकर उसके ऊपर नारियल और आम या अशोक के पत्ते रखें। दीपक जलाएं और गणेश जी का स्मरण करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद तुलसी पत्र, अक्षत, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। अब अनंत सूत्र को हल्दी और केसर से पूजें और भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजा पूरी होने के बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में ये सूत्र बांधते। सूत्र बांधते समय मन में संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान अनंत का व्रत कर रहा हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार को अनंत आशीर्वाद प्रदान करें। पूजा के समय अनंत चतुर्दशी की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब आप ध्यान पूर्वक अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था। तो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था और प्रति वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत करता था। उसकी निष्ठा और श्रद्धा देखकर उसका घर सदा सुख समृद्धि से भरा रहता था। एक वर्ष उसकी पत्नी ने भी व्रत में भाग लिए। जब उसने पूजा की और अनंत सूत्र को अपने पति के हाथ में बांधना चाहा, तो ब्राह्मण ने उपेक्षा से कहा, यह तो एक साधारण धागा है, इसमें क्या शक्ति है? ये कैसे हमें सुख और समृद्धि देगा? पत्नी ने कहा, यह केवल धागा नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसे श्रद्धा से धारण करने पर अनंत आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ब्राह्मण ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और क्रोध में आकर धागा फेंक दिया। भगवान का अपमान होने के कारण कुछ ही दिनों में उनके घर से सुख समृद्धि लुप्त हो गई, धन नष्ट हो गए, परिवार में कलह शुरू हो गए और जीवन संकटों से भर गए। ब्राह्मण को समझ में आ गया कि उसने भगवान का अनादर करके गलती की है। वह पश्चाताप में डूब गया। अगले वर्ष जब अनंत चतुर्दशी का दिन आया, तो उसने फिर से निश्चय किया कि इस बार श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करेगा। उसने सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की, पंचामृत से अभिषेक की और अनंत सूत्र को पूरे मन से पूजकर अपने दाहिने हाथ में बांधा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। अब मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे और मेरे परिवार को सुख और शांति प्रदान करें। भगवान विष्णु अपने भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हो और धीरे धीरे उसके घर में सुख और समृद्धि लौट आए। परिवार खुशहाल हो गया
और जीवन पुनः आनंद से भर गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्रत केवल बाहरी कर्म कांड नहीं है। यदि हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास है तभी उसका फल मिलता है। अनंत सूत्र कोई साधारण धागा नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इसे धारण करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये व्रत अहंकार छोड़कर विनम्रता और आस्था से करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को सुख और शांति प्रदान करता है। जो महिलाएं संतान की लंबी आयु और सुख के लिए व्रत करती हैं, उन्हें विशेष फल मिलता है। जो पुरुष धन और वैभव की कामना से करते हैं, उनके घर में समृद्धि आती है। और जो परिवार सामूहिक रूप से करते हैं, उनके बीच प्रेम और एकता बनी रहती है। इस दिन भगवान गणेश की भी विशेष पूजा होती है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश उत्सव का समापन होता है और गणेश विसर्जन होता है। इसलिए ये दिन गणेश जी और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त करने विशेष अवसर है। अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती है। भूलोक, भुवलोक, शलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। ये सूत्र हमें स्मरण कराता है कि भगवान का साम्राज्य असीम है और उनकी शक्ति अनंत है। जब हम इसे श्रद्धा से धारण करते हैं तो हमें उनके अनंत आशीर्वाद का अनुभव होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक करने के बाद पति को दूसरे दिन ब्राह्मण को दान और भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का गुण संदेश यही है कि यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखें और उनके आदेशों का सम्मान करें तो हमारे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और यदि हम अविश्वास और अहंकार में भगवान का अनादर करते तो जीवन में दुख और कठिनाइयां आ सकती। लेकिन भगवान दयालु, यदि हम गलती स्वीकार करें और पुनः श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाएं तो वह हमें क्षमा कर देती है और जीवन को फिर से सुखमय बना देती है। अंत में सब भक्त मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, अनंत भगवान की जय हो। अनंत व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है उसे अनंत सुख, धन, संतान और समृद्धि प्राप्त होती है। यदि आपको ये व्रत कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और प्रेरणा देती है कि हम आपको धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें लेकर आए। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।